बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि चावल जो हैं वो गाजर मटर के साथ भी बहुत इजी तरीके से अच्छे बनाए जा सकते हैं। जब भी आपके मेहमान आएँ तो ये रेसिपी जो है बहुत आसानी से बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत ही कम चीज़ों में और कम टाइम के साथ ये तैयार की जा सकती है। और इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके लिए मैंने चावल लिए हैं, 1 किलो चावल लिए हैं। इनको पानी में मैंने भिगो लिया है और साथ ये मैंने टमाटर लिया है और ये गाजर ली है और साथ मैंने ये सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और ये मसाले लिए हैं जिसमें गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, सुरख मिर्च है और नमक है और ये दालचीनी है और ये कम ही मसाले मैंने इसके लिए यूज़ किए हैं। और मैं बहुत ही जल्दी आपको ये तैयार करके बताऊंगी। सबसे पहले मैंने पैन रखा है और उसमें तेल शामिल किया है। 3 टेबलस्पून मैंने तेल शामिल किया है जिससे हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। आप जितना कम तेल इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ये रेसिपी जो है वो इजी बनेगी। सबसे पहले तेल को गरम करना है और उसके अंदर प्याज शामिल करना है। प्याज जो कि मैंने एक लिया है दरमियाने साइज़ का, इसको फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और फिर अच्छे से इसको फ्राई करूंगी। और आपने आँच जो है बिल्कुल ही स्लो रखनी है ताकि प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूंगी जो कि मैंने एक लिया है और साथ इसको फ्राई करूंगी और फिर इसके अंदर मैं बाकी चीज़ें शामिल करूंगी। ये चावल जो हैं अच्छे से भीग गए हैं और इसका पानी मैंने निकाल दिया है। और फिर मैंने सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसमें शामिल किया है और अदरक लहसुन के पेस्ट को ज़रा फिर फ्राई करना है। और फिर इसके बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर मैंने शामिल की है ये सब्ज़ मिर्च। इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। आप इसको दरमियान में से काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट बनाने से ये होता है कि इसका जायका जो है बहुत अच्छा सा हो जाता है। और इसके बाद मैंने गाजर ली थी 3 अदद, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। और ये मैंने टमाटर जो है 1 प्याले लिए थे। और फिर जब मसाला जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा फिर उसके अंदर गाजर शामिल करनी है और उसको फ्राई करना है। और फिर उसके बाद मैंने टमाटर शामिल किए हैं जो कि 1 कप हैं और इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर फिर मैं ये मसाले जो हैं ये शामिल कर दूंगी। और इन मसालों को शामिल करने के बाद फिर इसको फ्राई करना है दरमियानी आंच पे। और इसके अंदर 1 गिलास जो है पानी शामिल कर दिया है ताकि वो इसके अंदर बॉयल हो जाए। और जब टमाटर और ये गाजर और मटर जो हैं अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो जाएंगे फिर इसका पानी आप चेक कर लें और निकाल के आप मटर को भी चेक करें कि अच्छे से ये फ्राई हो गया है। अगर मटर जो हैं वो अच्छे से गल गए हैं तो फिर सही है। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर चावलों का पानी शामिल कर दिया है और साथ ही फिर चावल शामिल किए हैं। फिर चावल शामिल करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करें और इसको 15 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ दिया है। जब इसको दम हो जाए 15 मिनट हो जाए तो उसके बाद मैंने इनको डिश में निकाला है। माशाल्लाह से हमारे चावल जो है तकरीबन तैयार हो गए हैं। फिर मैंने इसको मिक्स किया है और फिर मैं आपके सामने इसको डिश के अंदर निकालूंगी। अल्लाह पाक आपके लिए खैर करे और आसानियाँ करे और आपके लिए ढेर सारी दुआएं और अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत डाले और आपके दस्तरखान सदा आबाद रहें। माशाल्लाह से हमारे चावल तैयार हो गए हैं।